आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना हम सब देशवासियों को दिखाया है, भारत को विकसित बनाने के लिए और उस भारत के विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है उसको बढ़ाने के लिए और साथ ही विकसित प्रदेश बनाने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने और आपने इस सम्मानीय सदन में जो चर्चा रखी है उसका मैं बहुत ही स्वागत करता हूं और इस संकल्प के साथ अपने को जोड़ते हुए कुछ बातें अवश्य कहना चाहूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार सुबह में तिरंगा यात्रा निकाली थी। हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है और उसमें हम सब ने भारत माता की जय के नारे लगाए। हमने उस भारत माता का जय का नारा लगाया जिसके लिए हमारे वेदों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्या सुते भारत भूमि भागी। देवता भी चाहते थे कि भारत भूमि में हमें जन्म मिले। अगर बहुत रेसेंट भाषा में अगर बात किया जाए, बहुत हाल की भाषा में बात किया जाए, तो हम सब ने सुना है वो गीत जहां डाल डाल पर होती तो करती थी चिड़िया बसेरा, सोने की चिड़िया बसेरा। तो ये भारत हमारा था और उसी भारत के उसी वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे अच्छी तरह से इस बात की तसल्ली है और जानकारी है कि भारत के उसी वैभव को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसी पुराने हमारे वैभव को प्राप्त करने के लिए। बहुत पुरानी बातें शायद बहुत लोगों को विश्वास नहीं भी होता है, लेकिन एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हुए, इकोनॉमिक हिस्टोरियन हुए, अंगस मैडिसन करके, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत लंबा रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि सन 1700 ईस्वी में, हम तो कहते ही हैं, चार परिवार के लोग, हम सभी लोग कहते हैं कि भारत की जो 5000-4000 पहले वर्ष की अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की लगभग 1/4 अर्थव्यवस्था हमारी हुआ करती थी, इतनी बड़ी थी। कोई माने न माने, लेकिन अंगस मैडिसन ने मॉडर्न रिसर्च करके बताया है कि 1700 ईस्वी में भारत की जो जीडीपी थी वो विश्व की जीडीपी की लगभग 24% हुआ करती थी। और उसने ये भी कहा है कि इसमें जो गिरावट आई वो मुगलों के समय आई और उसने विवेक होते हुए भी उसने कहा है कि जो ब्रिटिश एम्पायर जो भारत में आई, उसने शासन जो किया, उसके चलते इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। भारत में जो घरेलू उद्योग थे, जो कृषि का हमारा आधार था, उसमें नुकसान हुआ और हमारी अर्थव्यवस्था जो है गिरती चली गई। और यहां तक कि 20वीं सदी के मध्य में जब हम स्वतंत्र हुए हैं तब हमारी जो अर्थव्यवस्था 3 से 4% विश्व की रह गई। अब हम अगर कहते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है तो हम किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं? ये बात सही है कि हमें गांव, गली, नाली, सड़क, बिजली, पानी, जो स्थानीय समस्याएं हैं उनकी भी चिंता करनी पड़ेगी, करना चाहिए और हो भी रही है। लेकिन साथ ही मैं सभी माननीय सदन से ये भी मेरा विनम्र सुझाव है कि हम एक बड़ी पिक्चर या बड़ा देश का एक बड़ा खाका है उसको भी अपने सामने रखें। हमारा जो इतना भव्य इतिहास है, भव्य हमारा जो भूतकाल है, उसको भी हम अपने सामने रखेंगे तो शायद हम बेहतर इस चर्चा को कर पाएंगे। रही बात कुछ स्पेसिफिक बातों की, मुझे माननीय शिवपाल यादव जी की एक बात बड़ी अच्छी लगी। बिजली की बात कर रहे थे, स्वाभाविक है बिजली की बात होनी चाहिए। माननीय हमारे बीएसपी के लीडर साहब ने भी बिजली की बात किया, लेकिन माननीय शिवपाल जी की एक बात और भी अच्छी मुझे लगी। उन्होंने कहा कि भविष्य की तो बात हम लोग कर रहे हैं, अतीत की भी थोड़ी बात होनी चाहिए और इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। उनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ कागजात है, अखबार की कटिंग है,
जिसमें कहा गया है बिजली संकट से यूपी बेहाल। दूसरी खबर है आधे शहर की बत्ती गुल। तीसरी है बिजली व्यवस्था चौपट। यूपी में बिजली संकट बढ़ा। गर्मी के साथ बिजली संकट बढ़ा और ये माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये सारी की सारी जो खबरें हैं वो 24, 25, 23 की नहीं है, ये उस समय की है जब राज्य में एक माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बिजली मंत्री हुआ करते थे। और ये 2014, 15, 16 और 17 की खबरें हैं माननीय विरोध पक्ष के माननीय सभी नेता ने। और सुन लीजिए, और दूसरी बात ये भी बता दूं, ये जो बड़ी खबरें हैं वो शहरों की है, लखनऊ की और बड़े बड़े शहरों की। गांव में तो न खंबा था, न तार था और न बिजली थी, न देखने को मिलती थी। और कहीं संयोग से अगर खंबा था, तार था, तो उसके लिए खबर ये है अर्गनी बन गए हैं बिजली के तार। अर्गनी समझते होंगे, पूर्वांचल वाले लोग तो अर्गनी समझते हैं। अर्गनी म्युनिसिपैलिटी, ये हम नहीं कह रहे, उस समय का अखबार कह रहा है अर्गनी बन गए बिजली के तार। ये अतीत में अगर हम जाते हैं तो ये सब हमें देखने को मिलता है। बिजली के तारों पर सुखाई जा रहे कपड़े और उसके बाद शहर, और मैं आ रहा हूं अभी हमारे पास 5 मिनट है माननीय नेताजी। और सबकर एक तो बिजली नहीं दिए, न गांव में न शहर में, उसके ऊपर से बिजली बिल घोटाला 500 करोड़ के पार। बिजली बिलों में 1 अरब का घोटाला। अब ये व्यवस्था हमें माननीय योगी जी को और हम लोगों को विरासत में माननीय अधिष्ठाता महोदय मिली थी, जिसको हम लोग ठीक करने में लगे हुए हैं और काफी हद तक ठीक है। 2047 की अब मैं बात करूंगा, 2047 में, और मैं 2047 में जैसा कि यहाँ कहा गया कि उसके बहुत पहले हम 24 घंटे बिजली, क्वालिटी बिजली हम देश के प्रदेश के नागरिकों को हम देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं कर करके हम आगे रोज दिन प्रतिदिन हमारी मकामों, हमारी जद्दोजहद, हमारा जो प्रयास है इसी दिशा में है कि हम नागरिकों को गुणवत्तायुक्त 24 घंटे कैसे बिजली देना हम शुरू करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी बात हो रही थी उस दिशा में। अब आप कहेंगे कि 2047 से बड़ा दूर है या 24 घंटा जब करेंगे वो भी बात पता नहीं कब आएगी। वर्तमान में मैं बात कर रहा हूं। अब आपके समय 2012 से 17 तक, देखिए हम अतीत की बात माननीय नेताजी ने कहा, तो इसलिए आपके समय 2012 से 17 तक जो पीक डिमांड का औसत था 13,000 मेगावाट हुआ करता था माननीय अधिष्ठाता महोदय। और इस समय हम 32,000 मेगावाट की बिजली इस बार हम इस गर्मी में हमने दिया है। आपको एक और जानकारी, ये बात कभी चर्चा में नहीं आई है इस सदन में, मिलियन यूनिट में अगर हम बात करें तो मिलियन यूनिट में भी आपकी लगभग 1.5 गुना बिजली हम जो है दे रहे हैं। एक बात माननीय अधिष्ठाता महोदय कभी सदन में नहीं आई है, वो ये कि पर कैपिटा जो बिजली की उपलब्धि थी देश में, तो हम कम है ही, लेकिन आपके समय 489 यूनिट हुआ करती थी प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धि। हमारे समय में ये बढ़कर के 630 यूनिट हो गई है माननीय अधिष्ठाता महोदय। किसानों की बात करते हैं। 70 साल में 1947 से लेकर के 2017 तक कितना साल हो गया? 70 साल हो गया। 70 साल में माननीय अधिष्ठाता महोदय इस राज्य में किसानों को सिर्फ 8.5 लाख नलकूपों का कनेक्शन दिया गया था। आज हमारे राज्य में 15 लाख किसानों को नलकूप का कनेक्शन दिया गया है।
और उसमें भी जो आप बता रहे थे किसानों की इनकम दूनी करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। उस दिशा में, उस कड़ी में मैं आपको जानकारी दे दूं, किसानों का कि बिल हमने माफ किया है, उनकी लागत में कमी आई है और उनकी आमदनी स्वाभाविक रूप से बढ़ने का काम हो रहा है। लगातार 3 वर्षों से हम लोग पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली, पूरे किसी भी राज्य से ज्यादा बिजली हम आजकल दे रहे हैं। आपके 70 साल में, 2017 तक की मैं बात कर रहा हूं, 1947 से 70 साल में मात्र 1,80,00,000 उपभोक्ता हुआ करते थे प्रदेश में। प्रदेश की जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ गई है, प्रदेश कोई बड़ा नहीं हुआ। आज उसकी दूना हमारी उपभोक्ताओं की संख्या हो गई है। 3,60,00,000 से ज्यादा उपभोक्ता हमारे राज्य में है। आपके समय में आप कहते हैं कि हम हर जगह बिजली देते थे, 24 घंटा देते थे, ये देते थे, वो देते थे, लेकिन आपके 70 साल में 1947 से लेकर 2017 तक के 70 साल में सिर्फ 1,28,000 मजरों का विद्युतीकरण हुआ था। लगभग 1.5 लाख मजरे ऐसे थे जहां बिजली का नामो निशान नहीं था, खंभे नहीं थे, तार नहीं थे। उन 1.5 लाख मजरों का विद्युतीकरण अब हम लोगों ने किया है, जिससे कि हमारा जो विकसित भारत का जो सपना है, जब हर घर में बिजली जाएगी, हर गांव में जाएगी, हर गली में जाएगी, हर शहर में जाएगी, हर दुकान में जाएगी, उसी के आधार पर वही हमारे विकसित भारत की नींव बनने वाली है, वही हमारे विकसित भारत का आधारशिला बनने वाली है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2017 तक के 70 सालों में आजादी के बाद के अपने राज्य का जो तापीय विद्युत उत्पादन था वो मात्र 5,160 मेगावाट हुआ करता था। आज अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया कुछ दिन पहले कानपुर में आकर के, और अब हम लोगों का जो बिजली का उत्पादन है वो 9,120 मेगावाट है। लगभग आपका 2 गुना 2017 की अपेक्षा हम लोगों ने कर दिया है। उसी प्रकार कुल स्रोतों से अगर बिजली की उपलब्धि की बात किया जाए, आपके समय से लगभग 2 गुना बिजली की उपलब्धि हमारे राज्य में हम लोगों ने करके दिखाया है। उसी प्रकार ट्रांसमिशन की लाइनों में 2017 तक के 70 सालों में सिर्फ 39,000 MVA हमारी जो ट्रांसमिशन के उपकेंद्र हैं उनकी क्षमता हुआ करती थी। आज वो जो है बढ़कर के 2 लाख MVA माननीय अधिष्ठाता महोदय हमारे उपकेंद्रों की क्षमता हो गई है। उसी प्रकार हाई वोल्टेज की जो विद्युत लाइनें हैं उनकी बात करें, या 765 kV की लाइनें की बात करें, 220 kV की लाइनों की बात करें, 400 kV की लाइनों की बात करें, अब सब में मैं डिटेल में जाऊंगा तो समय नहीं है, लेकिन सब में लगभग 2 से 3 गुना वृद्धि 2017 के हिसाब से हुई। और ये 2017 खाली आपके समय की मैं बात नहीं कर रहा, आजादी के 70 साल की मैं बात कर रहा हूं। जो काम हुआ था उसका कई गुना काम पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने करके दिखाया है। चाहे उसी प्रकार आप अक्सर माननीय सदस्यगण भी मिलते हैं तो शिकायत करते हो, वास्तविक भी शिकायत है कि बांस बल्ली के खंभे, लटकते झटकते खंभे, जर्जर तार। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन की विनम्र जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 29 लाख खंभे लगभग जो है मात्र पिछले 3 सालों में हम लोगों ने बदले हैं। ट्रांसफार्मर की बात अक्सर होती रहती है। 91 ट्रांसफार्मर की कार्यशालाएं हैं, जिनमें मंथली जो है लगभग 37-38 हजार ट्रांसफार्मर रिपेयर होकर के जनता की सेवा में बिजली उनको पहुंचाने के लिए अक्सर जो है चलते रहते हैं। स्मार्ट मीटर, जो अगर भविष्य की आप बात करते हैं तो विद्युत के व्यवस्थापन में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग माननीय अधिष्ठाता महोदय बहुत आवश्यक है। चाहे वो जन शिकायतों के निस्तारण में हो, जन शिकायतों के निस्तारण के लिए हमने कई टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिसमें संभव की सुनवाई है, अन्य हमारी 1912 की व्यवस्था है। लेकिन उसी दिशा में शिकायतों को कम करना हो, अगर हमारी सारी गुणागणित को ठीक रखना हो, तो स्मार्ट मीटर उस व्यवस्था में बहुत ही योगदान देने वाले हैं। आज हमारे हाथ में, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो स्वयं एक स्मार्ट मीटर की तरह ही एक व्यवस्था है। कभी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलता। जितना हम बात करते हैं वो ऑटोमेटिक उसका हिसाब किताब उससे हो जाता है। इसलिए स्मार्ट मीटर की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं
और आने वाले दिनों में हम बिजली की व्यवस्था को पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व की एक अच्छी व्यवस्था बना करके जनता के चरणों में रख देंगे। माननीय शिवपाल जी ने, बस 1 मिनट में और लूंगा अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिवपाल जी ने स्मार्ट सिटी की भी बात किया और ये भी कहा कि इसी विधानसभा के चारों ओर 50 मीटर या 5 किलोमीटर जाए तो बड़ी खराब स्थिति है। मैं आपकी विनम्र जानकारी के लिए माननीय जी बताना चाहूंगा, इस विधानसभा प्रांगण में हर साल पानी भरता था और हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है। मैं आशा रखता हूं कि अब विधानसभा को बाढ़ का वो पानी झेलना नहीं पड़ेगा। हमने विधानसभा के चारों तरफ नाली और नाला बना करके आपके लिए हमने ये अर्पित किया है। रही बात बाकी स्मार्ट सिटी की, तो आप लोगों के 70 साल के व्यवस्थापन में आप लोगों ने जो दिया था गुजरात अपने उत्तर प्रदेश के नगरों में, नगरीय क्षेत्र में, वो ये था कि लखनऊ में 20 लाख टन कचरा इकट्ठा हुआ था, आगरा में लगभग 15 लाख टन कचरा इकट्ठा हुआ था, प्रयाग में लगभग 10-12 लाख टन। और ये तो मैं बड़े बड़े आंकड़े बता रहा हूं, हर नगर में, हर शहर में इसी तरह का आंकड़ा है। और आपकी जानकारी के लिए आगरा में हम लोगों ने लगभग पूरा कर दिया है, प्रोसेसिंग कर दिया है। लखनऊ में भी दो जगह जो हमारे बड़े कूड़े के ढेर थे, एक सिमरी में और दूसरी जगहों पे, ये सारे कूड़े के ढेरों को हमने प्रोसेस करके खत्म कर दिया है। और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का जो नगरीय व्यवस्थापन है उसको पूरी देश और दुनिया देख रही है। हमारी जो क्षमता है उसको पूरी देश और दुनिया देख रही है। G20 में देखा और सबसे बड़ा उदाहरण महाकुंभ था, उसमें पूरे देश और दुनिया ने देखा हमारे नगरीय व्यवस्थापन को। और आज अभी कुछ महीने पहले, कुछ सप्ताह पहले महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो स्वच्छ सर्वेक्षण के पुरस्कार दिए हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, उसमें देश के प्रथम 3 स्वच्छतम शहरों में, नगरों में लखनऊ को स्थान मिला है। जो प्रथम 10 स्वच्छतम शहरों में की अगर बात किया जाए तो हमारे 2 शहर लखनऊ और आगरा को स्थान मिला है। और 20 की अगर बात किया जाए तो 6 शहरों को। ज्यादातर राष्ट्रीय मानदंडों पर जो हमारे स्वच्छता से लगे हुए जो मानदंड हैं, उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारे नगरीय व्यवस्थापन को राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर बेहतर पायदान पे हमारे नगरों को, नगरीय व्यवस्थापन को रखा गया है। आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं कि 2047 तक का जो राज्य का जो खाका होगा, राज्य का जो चित्र होगा, चाहे बिजली हो, चाहे नगरीय व्यवस्थापन हो, चाहे अन्य व्यवस्थापन हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश का जो विकसित भारत का सपना है, उस सपने को लेकर के उत्तर प्रदेश बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश स्वयं, मैंने जैसा भव्य भारत की बात किया, उत्तर प्रदेश भी बहुत ही भव्य भूभाग रहा है। यहाँ अयोध्या भगवान राम का जो दशरथ का जो राज्य था, भगवान राम का जो राज्य था, ऐसा कहते हैं कि देवता भी उसे देखने के लिए लालायित रहते थे। ऐसा हमारा प्रदेश है, उसको, उसी वैभव को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत लंबी सूची है और सभी विधायक इसमें बोलने को उत्सुक हैं, तो मेरा आग्रह है कि सभी लोग अपने अपने समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात को यहां पर रखें। श्रीमती आराधना मिश्रा जी। श्रोता महोदय, अपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आज मुझे जो पटल पे रखा 2047 तक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प पे आज विजन डॉक्यूमेंट पे जो चर्चा उत्तर प्रदेश के सदन में हो रही है, इस पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं इस बात से पूरी तरह से, और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा इस बात विजन को कौन समझ सकता है। जब ये देश 1947 में आजाद हुआ था, तब इस देश में एक सुई नहीं बनती थी। उस वक्त भारत के प्रथम